इस जंगल में पिता के सामने अपनी बेटी और मां के साथ गलत काम करने वाले दो लड़कों के साथ पुलिस वालों ने क्या किया देखे। मूवी के शुरू में रोब एम से कहता है कि हम सभी लोग हाइकिंग पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन एम मना कर देती हैं और गाड़ी में सो जाती है। तभी हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकती है। तभी जर्मन की नजर एम पर पड़ जाती है और वो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है। वो कहता है कि भाई, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये लड़की एकदम जवान और कम उम्र की है और तुम मुझे मत रोकना, मैं इस लड़की के साथ मजे लेना चाहता हूँ। उधर गाड़ी में जैसे ही एम की आंख खुलती है वो चौक को देख करके डर जाती है। वो चौक से कहती है कि साले गैंडे की औलाद, भाग यहाँ से। और फिर वो गाड़ी के हॉर्न को बजाना शुरू कर देती है ताकि उस हॉर्न की आवाज उसके पापा तक पहुंच जाए और वो इन भूखे भेड़ियों से उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी कैंप के पास जर्मन इस आवाज को सुन लेता है। उधर हम रोब को देखते हैं, उसे भी आवाज सुनाई देती है। तब रोब मार्गरेट से कहता है कि मैं देख करके आता हूँ कहीं एम कोई मुसीबत में तो नहीं है। उधर जर्मन चौक से कहता है कि मैं कैसे भी करके इस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालना चाहता हूँ। फिर वो अपनी बंदूक उठाता है और उस पर पॉइंट कर देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तू गाड़ी से बाहर नहीं आई तो गोली मार करके तेरा भेजा बिखेर दूंगा। फिर वो गाड़ी के दरवाजे को खोलती है और धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तभी हम रोब को देखते हैं जो यह पास पहुंच गया था। जब ये भूखे भेड़िए रोब को देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, जिससे रोब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी मार्गरेट भी आ जाती है। वो होली को टेंट में छोड़कर गाड़ी की तरफ जाती है। अब वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो दोनों गैंडे उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। ये देख करके मार्गरेट उन पर हमला करके जमीन पर गिरा देती है। फिर एम देखती है कि उसकी माँ ने इन दोनों गैंडों को पकड़ रखा है। तब वो सोचने लगती है कि उसके पास मौका है कि वो यहाँ से भाग जाए। अब एम जब यहाँ से भागने लगती है तभी जर्मन उसे भागते हुए देख लेता है और रोप पर गन पॉइंट करके उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि अगर तू भागी तो तेरे बाप को मैं यहीं पर ढेर कर दूंगा। यह सुनकर एम बुरी तरह से डर जाती है और वापस चली आती है। फिर ये इन तीनों के मुंह पर पट्टी लगाकर के इनके हाथों को बांध देते हैं और फिर इनको जंगल के बीचों बीच लेकर जाने लगते हैं ताकि इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी को सुनाई ना दे। फिर वो रॉब की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ और बेटी के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन इन वैसी भेड़ियों का सिर्फ एक बार में ही मन नहीं भरता और ये बारी बारी से कई बार उनका फायदा उठाते हैं। फिर वो तीनों को मार देते हैं। उसके थोड़े दिन बाद हम इयान और सेब नाम के एक और कपल को देखते हैं जो इसी जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। इस जगह को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इनकी नजर रोप के टेंट पर पड़ती है। तभी ये सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर एक और फैमिली रहती होगी। इन्हें लगने लगता है कि शायद इस टेंट वाली फैमिली कहीं घूमने के लिए गई होगी। काफी देर के बाद कोई नहीं आया तो वो लोग टेंट के अंदर देखने जाते हैं। वहां के हालात देखकर सेम यान से कहती है कि इस फैमिली के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी यान भी उसकी बात को मान लेता है। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से चौक नाम का वह भेड़िया बाहर निकलता है। उसे देखकर कि ज्ञान और से खुश हो जाते हैं कि शायद यह हमारी मदद करने के लिए आया होगा। यहाँ पर यह चौक से कहता है कि हमें जंगल में एक बच्चा मिला है जो बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें उसे अस्पताल पहुंचाना होगा। तब चौक कहता है कि शायद इस बच्चे के माँ बाप भी से जंगल में होंगे, इसलिए हमें पहले उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी इयान को भी उसकी यह बात पसंद आती है। फिर वो दोनों जंगल में उसके माता पिता को ढूंढने निकल जाता है और सेम को यहीं पर अकेला छोड़ देता है ताकि वह उसे बच्चे का ध्यान रख सके। उधर चौक जब उसे जगह पर पहुंचता है तो वहां पर सिर्फ रोक के लाश पड़ी हुई थी, लेकिन मार्गरेट की लाश नहीं थी। यह देखकर कि चौक टेंशन में आ जाता है कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है, क्योंकि अगर वह जिंदा हुई तो ये दोनों वैसे भेड़िए भी नहीं बचेंगे। इयान भी जब यहाँ के हालात को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चौक से कहता है कि हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो हम भी फंस सकते हैं। तब चौक कहता है कि शायद इस बच्चे की माँ भी अभी जिंदा है, इसलिए हम पहले उसे ढूंढ लेंगे। यह सुनकर यान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसको कैसे पता कि उस बच्चे की फैमिली है। अब यह दोनों जब थोड़ा आगे जाते हैं तभी मार्गरेट नजर आ जाती है जो खून में लटपट जमीन पर पड़ी हुई थी। रियान भागकर मार्गरेट के पास जाता है और देखता है कि यह अभी भी जिंदा है। तब वह मार्गरेट से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तभी चौक अपनी बंदूक से मार्गरेट पर निशाना लगाकर उसे गोली मार देता है।
इस चीज को देखकर यान भी थर थर कांपने लग जाता है और चौक से कहता है कि क्या तुम मुझे भी मौत के घाट उतार दोगे? तब चौक कहता है कि बेटा, इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, पहले तुझे टॉर्चर करके बुरी तरह से तड़पने के मजे लूंगा। उधर हम सेम को देखते हैं जिसके पास एक और गाड़ी आकर रोकती है। तभी उसमें से जर्मन नाम का वही वैसी भेड़िया बाहर निकलता है। सेम उसे देखकर सारी बात बताती है और मदद मांगती है। अब जर्मन जैसे ही अपनी बंदूक को बाहर निकलता है, तभी सेम यह देखकर डर जाती है और फौरन भाग करके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। जर्मन उसे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन सेम जब बाहर नहीं निकलती तो वह अपनी बंदूक से गाड़ी के शीशे को ही तोड़ देता है। फिर वह गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तभी सेम उसे चाकू से उसके हाथ को काट देती है, जिससे जर्मन का हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी चौक को कोई भागते हुए दिखाई देता है, तब वह उसी तरफ गोली चल देता है। जब चौक करीब जाकर देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उसने जिस पर गोली चलाई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसका सारथी जर्मन था। जर्मन दर्द से तड़प रहा था और चौक गोली चलाने की वजह से उससे माफी मांग रहा था। तभी चौक सेम को गाड़ी में बैठाकर यहां से ले जाने लगता है। तब सेम गाड़ी के स्टीयरिंग को अपने हाथ से घुमा देती है, जिससे वह एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। तभी हम बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों को इस तरफ आता हुआ देखते हैं जिन्हें यान लेकर आ गया था। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।